प्रयागराज से अगली महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है, आप तक साझा करें वही कि डॉन बबलू श्रीवास्तव की आज गैंगस्टर कोर्ट में पेशी होनी है। 10 करोड़ की फिरौती मामले में पेशी होगी और 2015 में व्यापारी का अपहरण कर फिरौती मांगी गई थी और इसी पूरे मामले के तहत, इसी पूरे प्रकरण के तहत आज कोर्ट में पेशी होनी है। दरअसल व्यापारी का अपहरण बबलू के इशारे पर किया गया था और गुर्गों ने परिवार से 10 करोड़ की फिरौती अपहरण के बाद मांगी थी। 2015 का ये पूरा मामला है। एसटीएफ ने कारोबारी को फार्म हाउस से बरामद किया था। गाजीपुर के रहने वाले डॉन बबलू श्रीवास्तव की प्रयागराज कोर्ट में दरअसल आज पेशी होनी है। गैंगस्टर कोर्ट में आज पेशी होगी और रविवार की सुबह उसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बरेली सेंट्रल जेल से प्रयागराज लाया गया है, जहां पर बबलू श्रीवास्तव की सुरक्षा में 2 इंस्पेक्टर, 8 सब इंस्पेक्टर और 40 सिपाही भी तैनात किए गए हैं। बबलू श्रीवास्तव बरेली से किस रोड से प्रयागराज लाया जाएगा, इसको सीक्रेट तौर पर रखा गया है, गुप्त रखा गया है। वहीं ही डॉन बबलू श्रीवास्तव ने जेल अधिकारियों को पत्र लिखकर अपनी जान को खतरा बताया था। कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही सुनवाई करने की अपील की थी, लेकिन और ये भी उनकी तरफ से कहा गया था कि कहीं उसका भी हर्ष, अतीक अहमद और अशरफ अली जैसा ना हो। और ऐसे में देखिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब जिस तरीके से लगातार जो माफिया है, गुंडे हैं, दबंग हैं, उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है, तो अब उनको अपने एनकाउंटर का भी डर सता रहा है। अब ये भी जान लीजिए कि बबलू श्रीवास्तव आखिर है कौन। बबलू श्रीवास्तव का असली नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव है और 1982 में छात्र संघ चुनाव में महामंत्री पद के उम्मीदवार की हत्या हुई और मरने वाले छात्र माफिया अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना का करीबी था। इस मर्डर में पहली बार बबलू श्रीवास्तव का नाम सामने आया था और ऐसे में अन्ना ने अपने रसूल का इस्तेमाल करते हुए बबलू को जेल भिजवा दिया था, अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए जेल भिजवाया था। इसके बाद बबलू अन्ना के विरोधी राम गोपाल मिश्र के गैंग में शामिल हुआ। बाद में वे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भी संपर्क में आ गया, वहां से भी कनेक्टेड रहा और बबलू श्रीवास्तव ने अपने क्राइम का साम्राज्य यूपी और बिहार और साथ ही साथ महाराष्ट्र तक फैलाया हुआ था। कुछ ही समय में बबलू श्रीवास्तव को किडनैपिंग किंग कहा जाने लगा, अपहरण का राजा कहा जाने लगा। बबलू श्रीवास्तव का असली नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव है और ये लगातार देखिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक एक कर जिस तरीके से गैंगस्टर पर कार्रवाई हो रही है, उन पर लगातार जो प्रशासनिक शिकंजा है वो कसता जा रहा है और ऐसे में एक एक कर आपको ये बता रहे हैं कि आखिरकार अब बबलू श्रीवास्तव है कौन, कहां से इसके तार जुड़े हैं, कहां कहां तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था, यूपी हो, बिहार हो या फिर महाराष्ट्र तक राज्य जो है वो भी, यहां तक भी उसका साम्राज्य फैला हुआ था। इंद्रजीत मेरे सहयोगी अधिक जानकारी वो हमें इस खबर से जुड़ी हुई देंगे। इंद्रजीत, 2015 का ये पूरा मामला जिसमें गैंगस्टर कोर्ट में आज पेशी होगी, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए 5 सितंबर 2015 का ये मामला है और इस मामले में आज गैंगस्टर कोर्ट में बबलू श्रीवास्तव की पेशी होनी तय है। लेकिन बबलू श्रीवास्तव को अभी थोड़ी ही देर में कौशाम्बी जेल से लेकर पुलिस टीम रवाना हुई है और लगभग यहाँ पर 11:30 बजे के आसपास वो प्रयागराज के गैंगस्टर कोर्ट में पहुंचेगी। इस दौरान पूरे मार्ग को सुरक्षित कर दिया गया है, कोर्ट परिसर को काफी हद तक सुरक्षित कर दिया गया है। पुलिस के आला अधिकारियों के साथ साथ पीएसी के जवान और कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था के सभी जवान यहाँ पे मौजूद है, अपने अधिकारियों के साथ मौजूद है और वो लगातार एक एक व्यक्ति की यहाँ पे जांच की जा रही है, चाहे वो वकील हो, चाहे वो कोर्ट परिसर का कार्य करने वाला व्यक्ति हो या आम पेशी में आने वाला व्यक्ति, उसकी जांच करने के बाद ही अंदर भेजा जा रहा है। तो एक तरह से देखा जा सकता है कि बबलू श्रीवास्तव की सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, इसका पूरा व्यवस्था किया गया है और इस वजह से सारा की व्यवस्था है पूरी कोई चूक ना हो इसको लेकर देखिए व्यवस्था के सारे जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं उसके सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। लेकिन इससे पहले कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर ही सुनवाई करने की अपील भी बबलू श्रीवास्तव ने की थी। लगातार उनका ये कहना था कि कहीं उसका भी हर्ष जो है वो अतीक अहमद या फिर अशरफ अहमद की तरह ना हो जाए, एनकाउंटर ना हो जाए। जी मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि बबलू श्रीवास्तव ने पिछली दोनों पेशियों में अर्जी दाखिल करी थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारी पेशी कराई जाए, वरना प्रशासन में हमारी भी हत्या करा सकता है। लेकिन कोर्ट ने इस पूरे मामले को एक सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना है कि अगर बड़े से बड़े माफिया हो या कोई भी हो,
अगर कोर्ट में उनका पेशी होना जरूरी है तो वो कोर्ट में उनको पेश होना पड़ेगा, क्योंकि मामला एक बड़े रंगदारी का है, 10 करोड़ की रंगदारी का मामला है। तो इस पूरे मामले में वर्चुअल प्रेजेंटेशन में होगा, जिसमें व्यापारी द्वारा बबलू श्रीवास्तव और उनके गुर्गों की पहचान भी कराई जा सकती है। इसलिए बबलू श्रीवास्तव को कोर्ट में वर्चुअल तरीके से प्रेजेंट होने के लिए बाध्य होना पड़ा। इंद्रजीत, ये केवल व्यक्तिगत तौर पर केवल बबलू श्रीवास्तव की आज पेशी होनी है या फिर जो उस वक्त प्रकरण में पूरे संलिप्तता जिनकी पाई गई उनको लेकर भी कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, इस पूरे मामले में इस समय बबलू श्रीवास्तव की ही पेशी मुख्य रूप से हो रही है, क्योंकि इस पूरे कॉन्स्पिरेसी का जो मास्टरमाइंड था वो बबलू श्रीवास्तव था। उसके साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि मूरे की भी पेशी होगी। मूरे भी उसका सबसे खास आदमी था और लगातार मूरे हर वक्त जब भी बबलू श्रीवास्तव जेल के अंदर या जेल के बाहर रहा है तो मूरे उसके साथ कांटेक्ट में बना रहा है और अपने साथियों के जरिए मैसेजिंग करके वो पूरे चैन को ऑपरेट करने में बबलू श्रीवास्तव की मदद करता रहा है। तो कहीं ना कहीं मूरे भी आज प्रयागराज के आसपास क्षेत्र में मौजूद होगा और इसके लिए पुलिस भी पूरी तरीके से तैयार है कि अगर मूरे की लोकेशन मिलती है तो मूरे की गिरफ्तारी होना आज पक्का है। ठीक है इंद्रजीत, आप अपनी नजर इस पर बनाकर रखिएगा, बने रहिएगा, आगे भी खबरों पर आपसे जानकारी साझा करेंगे।